पे डाल दो जो टेंशन। ओ भाई साहब ग्रुप पे डला है, फोटो देखो, चेक करो। चलो वाले सुनो। सारे घुसा दे, इतने घुसा दे, 2-3 हजार फोटो घुसा। ठीक है। ये क्या है यस बताओ सर, जी, अभी बताओ सब एक बार पास में आएंगे सर? आप ये फोर्ट का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेस है। इम्पोर्टेंट माने यहाँ पे आपको 5 से 4 प्लेस देखने को मिलेंगे, 4 से 5 जगह, जिसमें फर्स्ट रहेगा ये टावर। इसको विजय स्तंभ माने महाराणा कुंभा माने एमपी और गुजरात दो स्टेज को एक साथ हराया था युद्ध भूमि में 14 सेंचुरी में। तो उसमें विजय के उपलक्ष्य में इस टावर का निर्माण करवाया। इस टावर को बनने में 10 साल लगे, 90 लाख रुपए का उस समय पे खर्चा आया। जो 90 लाख का? हाँ, जो सोने के सिक्के चलते थे 80 रुपया, वो 90 लाख इस टावर को बनने में लगे हैं। 9 फ्लोर का है, 157 स्टेप है, 122 फीट इसका हाइट है। अगर आप शेप देखेंगे तो ऊपर से चौड़ा है, बीच से सकड़ा पर भी मूर्ति देखने को मिलेगा। सारा हिंदू देवी देवता का मूर्ति है। इसको सेकंड और थर्ड अटैक में डैमेज कर दिया। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी का, अच्छा, ये बना 1448 में, 1448 में। तो उस समय पे बना नहीं था। बाद में 2 अटैक और हुए, 1535 और 1565, गुजरात के बहादुर शाह जफर और अकबर का। तो दोनों टाइम पे इसको डैमेज कर दिया गया। डैमेज किया सारी स्टैचू, पूरे को नहीं तोड़ा सर। 6 नहीं हथौड़े से मूर्ति ही तोड़ा है, 4 लेबर चढ़ा, स्टैचू एक भी सही नहीं रखा। मंदिरों को पूरा थोड़ी तोड़ा, किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी की आंख तोड़ दी। खंडित करना कोई मतलब सामान 6 नहीं हथौड़े वाले लेबर रहते तो उनके पास। हाँ, वो दरार नहीं है सर, वो तो वो लगा रखा है बिजली के हिसाब से। वो सब बिजली का तार है। 100 से 50। अगर कोविड में क्या रहेगा कि लोग इकट्ठे रहे, नहीं रह सकते, अलग अलग रहेंगे, झुंड में रह ही नहीं सकते। तब से बंद ही हो गया। तो ये बंद हो गया, वापस ओपन भी नहीं हुआ। ये टेम्पल के बारे में बता दे सर। अभी फर्स्ट चीज यहाँ का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेस है, जो एंट्रेंस उसके लिए 2 है। फर्स्ट एक वो गेट बना हुआ यहाँ पर, तो जोहर प्लेस यहाँ से अभी गार्डन दिखेगा, इस दीवार से लगा सीधी रहता नीचे तक। तो यहाँ बावड़ी था, अच्छा, जिसके अंदर चंदन की लकड़ियाँ, घी, तेल और उबले डालते थे। उससे विशाल आग जलाएंगे। आग जलाने के बाद में दोनों गेट से लेडीज एंट्रेंस करेगी और ये सामने टूटा टेम्पल है, यहाँ पर आएगी। जो पुजारी रहते थे वो नारियल रखते थे, ज़्यादा पवित्र फल मानते। उसको कलश के ऊपर रखने के बाद वो कलश लेडी को हाथ में दे देते और लेडी उस दीवार के यहाँ से नीचे जंप करेगी जौहर के लिए। तो फर्स्ट टाइम जौहर किया रानी पद्मिनी ने 16,000 लेडीज के साथ में। सेकंड टाइम राजमाता कर्णावती ने किया 13,000 लेडीज के साथ। उनकी वाइफ फूल कंवर ने 8,000 लेडीज के साथ में इसी जगह पे जौहर किया। 3 टाइम जौहर हुआ, आधा ऑटोमेटिक पैक हो गया। सर फर्स्ट टाइम खाली रानी ही कूदेगी सिंगल, बाकी जैसे आएगी लेडी कूदती जाएगी। एक एक करके रुकने का टाइम नहीं, खाली मेन रानी ही पूजा करेगी, कलश लेगी, फिर जाओ। 3 टाइम पहली बार पता। इसीलिए अटैक भी 3। सबसे पहला कौन सा हुआ था? रानी पद्मिनी का साहब 1303 पद्मिनी का ही हम लोग समझते हैं। सेकंड कब हुआ? 1535 में गुजरात के बहादुर शाह जफर का जब अटैक हुआ, तब राजमाता कर्णावती ने यहाँ पे 13,000 इसी पॉइंट पे इसी जगह 1503 15 था कि अगर ये युद्ध भूमि में जाएंगे, घूम के पीछे नहीं देखते तो कभी इनका हार नहीं होगा। जयमल पत्ता जिनको कल्ला रखा उधर है तो धड़का उधर है, क्षत्रिय गांव। पहले कितनी कुर्बानी दी, तो फिर ही इनकी वाइफ फूल कवर ने थर्ड जौहर किया यहाँ पे, हाथ पैर भी कट गया। 8,000 लेडीज के साथ। अभी आएंगे इधर से आप, ये वाला और आगे वाला पूरा है जौहर प्लेस। खड्डा जो था आधा तो ऑटोमेटिक पैक हुआ, क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत होता है। मतलब इसमें से कूदते थे ना, हाँ, यहाँ से उधर से इधर से हाँ, इधर से। ये इसी दीवार के यहाँ से। प्लेस ये है क्या? मैं वही बता रहा हूँ, जाली पड़ी हुई ना, कुछ भी नहीं है। कारण ये वो साइन बोर्ड लगा जौहर स्थल का, एक इधर ये बोर्ड लगा हुआ जौहर स्थल का। ये कंप्लीट है, जौहर प्लेस यही है। बस ये कह के बारिश की वजह से मिट्टी, मैंने यहाँ पे रिसर्च करा तो राख आभूषण मिले। उन्होंने जौहर प्लेस बताया तो वो साइन बोर्ड लगाया, और इसी के नीचे वो आदमी खड़ा जिसके पीछे वो देखो हवन कुंड मेवाड़ है। वो यहाँ पे साल में एक बार आएंगे, हवन करवा के जाएंगे। तो खड्डा था इसीलिए पैक हुआ। और ये जो नीचे आपको 2 स्मारक दिखते टूटे टेम्पल, ये तीसरा प्लेस है सती टेम्पल। अब आप देखेंगे जौहर और सती दोनों अलग अलग है। तो जौहर में ऐसा होगा, राजा अगर युद्ध भूमि में जाएगा हथियार लेके, सती प्लस कौन सा? ये बड़ा टेम्पल। तो क्या है कि राजा
राजा अगर युद्ध भूमि में जाता है हथियार लेके, अगर तो रानी के साथ में जितनी भी लेडीज रहेगी वो सब करेगी जोहर। और सती सभी के लिए है, माने कोई नॉर्मल आदमी भी होगा, उसकी किसी बीमारी के कारण या दुर्घटना के अंदर अगर डेथ हो गई तो उसी के वाइफ को डेड बॉडी के साथ जिंदा जलाएंगे, उसको बोलते सती प्रथा। आज को राजा राम मोहन राय ने बंद करवाया, पहले चलता था, राजा राम मोहन राय ने करवाया, है ना सती प्रथा। तो ये रॉयल फैमिली का शमशान है सर, शमशान ही बन गया साहब। इतनी सारी लेडीजों ने तो जौहर किया है, इतनी सारी लेडीज सती हुई, शमशान बना हुआ। अभी जो हमारे यहाँ पे शमशान रहता है उस जगह पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको महादेव जी का मंदिर मिलेगा, तो रहेगा, क्योंकि शमशान के ईश्वर वही है ना, इसलिए नीचे जो आपको ये मंदिर दिखता है इसका नाम है समाधेश्वर। हर एक चीज़ का समाधान आपको इस मंदिर में मिलेगा। बनाया 11वीं सेंचुरी के अंदर परमार शासक राजा भोज थे, एमपी के राजा धार वाले, जिनके बारे में कहावत भी है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। हाँ, उन्होंने बनाया मंदिर को। उस समय पे मंदिर की सुंदरता इतनी ज़्यादा थी कि इसको नजर ना लगे, इसके कारण लगवाया काला पत्थर, माने ब्लैक स्टोन। माने अपने बच्चा होता है हम उनके काला टीका लगाते हैं, इसी तरीके से लगवाया कि नज़र ना लगे। लेकिन 1303 में अलाउद्दीन खिलजी को इसका नज़र लग गया, खंडित कर दिया। फिर 1428 के अंदर महाराणा मोकल, जो महाराणा कुंभा के पिताजी थे, उन्होंने इसका वापस रिपेयरिंग करवाया। अभी जो आपको अंदर मूर्ति दिखता है वो गॉड का मीनिंग रहता है जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर, माने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का त्रिमूर्ति है। एक ही पत्थर के ऊपर 9 फुट बड़ा मूर्ति मिलेगा। ऐसा टेम्पल आपको पूरे ऑल इंडिया में कहीं पे भी देखने को नहीं मिलता, क्योंकि ब्रह्मा जी का केवल एक ही है पुष्कर में, वो उनके अकेले का है। यहाँ पे तीनों का साथ में दिखेगा, पहले महादेव जी का था, अभी ब्रह्मा विष्णु महेश का है। उस मूर्ति को देख के आपको महाराणा कुंभा की हाइट का आइडिया लगता है, माने इतनी बड़ी मूर्ति के वो बैठ के माला चढ़ाते थे, बैठ के तो हम सोच सकते हैं महाराणा कुंभा की हाइट कितनी होगी। अभी वो मंदिर देखेंगे, ये बात होगी कि आप दोनों को जाना पड़ेगा, नहीं तो तुम भी नहीं कर सकते उसको, मेरे भी साइन भाषा बोल जो लिपि भाषा है हिंदी संस्कृत, मैंने कहा अब तुम भी नहीं कर सकते इस चीज को। ये बचाने के लिए हुआ है। हाँ, इज्जत बचाने जरूर जमीन ले सबका ले। आपकी चले जाते हैं वर्ल्ड हेरिटेज में। अच्छा, तो हेरिटेज का रूल रहता है जो चीज़ जैसा है वो वैसे ही रहेगा। ओनली फॉर स्टैचू है, सीधे जाके लेफ्ट में देखिएगा सर, सबसे सुंदर सेल्फी लेना मना है। ये फोटो मिलता है। ये समझ लेना ना काया कुंड। सर यहाँ से देखो, मैं आपको समझाता हूँ इसके बारे में, चित्तौड़गढ़ फोर्ट के बारे में। तो जो पहले तालाब मिलेगा, तालाब यही है। गौमुख इसलिए है आधा अंदर आधा बाहर। क्या डूबा? वो रूम कमरा कमरा पानी के अंदर अभी डूबा हुआ है ना, कमरा आधा अंदर है आधा बाहर है। बारिश की वजह से फुल हो गया, बाकी वहाँ पर तो फ्रेश था 12 ही महीने पानी, पता नहीं चला पानी कहाँ से आ रहा है, क्योंकि कभी वो बंद ही नहीं हुआ। 24 आवर्स पानी चालू रहता है। रानी पद्मिनी उसके महल के यहाँ से इस जगह पे आती थी, सुरंग के अंदर से। राजपूत घराने की थी, उनको कोई देख ना ले, इसलिए राजा ने उसके लिए बनाई सुरंगें। यहाँ पर आएगी, नहाएगी उस कमरे में, और सैंडल का साड़ी पहनेगी। माने हिंदू धर्म में पूजा पाठ लगन में चंदन को बहुत ज़्यादा शुभ मानते हैं। उसका साड़ी पहनने के बाद महादेव जी की पूजा पाठ करके वापस जाती थी उनके महल के यहाँ पर। तो उनके नहाने का कुंड है। जितनी भी राजपूत घराने की लेडी थी सभी के, बस वो ओपन में स्विमिंग नहीं करती थी, उसी रूम में नहाएगी। और ये जो आपको आश्रम दिखता है, ये नीचे पहुँचे हुए उनका आश्रम बना रखा है। सामने जो वो हवेली है ब्लैक वाला, वो है सेनापति का, जयमल पत्ता का हवेली, वो वाला। हाँ, उसके बाद भी धड़ 80 से 90 किलोमीटर दूर तक लड़ता हुआ गया था इन सेनापति के, तो वो उनका हवेली है। अभी चलेंगे, टावर का फोटो लेंगे, फिर इस महल के सामने से होकर रानी का महल देखेंगे साथ।
जहाँ पर आपने पद्मावती मूवी देखा होगा, उसमें बहुत सारी चीज़ ऐसी जो गलत बताई, जिसकी वजह से करणी सेना ने, पंडितों ने और बुनकर लोगों ने बहुत ज़्यादा विरोध किया। तो वो आपको आगे समझाएंगे, पूरा क्लियरली समझने को मिलेगा। उनके जीवन काल के अंदर जो भी चीज़ बीता था, उन्होंने जो भी इमारत बनाया उसके अंदर मूर्ति के रूप में खुदवा दिया। माने फर्स्ट जो इसका डिजाइन दिखता आपको, ये टूटा वाला, ये कमल के फूल वाला है, पहला मूर्ति है, ये कमल था। हाँ, तो ब्रह्मा जी जो थे कमल के फूल के ऊपर विराजमान रहते थे। इसका डिजाइन ये फेस वाला है, जो नजर बट्टू का है, टेम्पल को किसी की बुरी नजर ना लगे। इसके ऊपर ये दोनों स्टैचू है जो कुछ ना कुछ चीज को दर्शाते। माने सेनाएं जो जाती थी हथियार लेके युद्ध भूमि में, इस तरीके से तलवारें लेके जाएंगे। राजा महाराजाओं के पार्टी फंक्शन, तो इस तरीके से डांसर्स लोगों को बुलाएंगे। जैन लोग रॉयल फैमिली का अकाउंटमेंट थे, तो ये आदिनाथ जी का स्टैचू भी लगा हुआ है। एक चीज और है सर, रॉयल फैमिली के टाइम पर टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट थी कि लेडीज जो अभी साइड पर्स यूज करती है, हम सोचते हैं कि ये अभी आया, लेकिन 11वीं शताब्दी में भी लेडीज साइड पर्स यूज करती थी। उसके लिए आप ये मोशनल डिजाइन झूमर वाला साइड पर्स, इधर से लो, भले इधर से लो ना, आगे इधर और आगे उधर। आओ आओ आओ, इधर आओ सब। नहीं ऐसे आके फोटो भी लिया जाएगा ना बीच में, ऐसे लाइन से खड़े हो जाओ। फोन मेरे को दे दो, मैं